सूर्य प्रकट हुआ है अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को दर्शन में देखें, मैं बहुत तेजस्वी आत्मा योग बल से परमात्म साथ से जगमगा रही। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। बाबा हम सबको मुरली का रिविजन कराएंगे। चलिए आप बताएंगे कि क्या लक्ष्य लिया आज आपने। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये इसके साथ बाकी तेरा जो खाना टिका दे आज किचन में। हाँ जी, हमने क्या लक्ष्य लिया? सतयुगी बादशाही शिवालय में जाना है। शिवालय में जाना है जी। और क्या बोलेगा कोई? किसी ने कुछ ऐड करना है? चमकता हीरा। चमकता हीरा बनना है। ठीक है। और किसी का कोई संकल्प? तो चलिए कैसे बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा की लाइट बहुत पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि याद से क्या होता है? याद से ज्ञान की धारणा भी एक्यूरेट होती है, क्योंकि बुद्धि क्या हो जाती है? क्लीन एंड क्लियर। तो याद को क्या क्या टाइटल्स मिले हैं? हमने ज्ञान में जब आए क्या क्या बोलते हैं? याद को क्या बोलते हैं? मुरली में आपके सामने है। याद को याद से ही हमारी आत्मा ब्राइट हो जाती है। हाँ, याद का नाम। हाँ जी, ले लो पैन। आत्मा जो जब याद करते हैं तो एक आत्मा में लाइट भी आती है, सचमुच
पहले जैसे डिम थी ना, मेरा डिम। क्वेश्चन ये है, याद को हम क्या क्या बोलते हैं, उसके नाम क्या क्या है, टाइटल क्या क्या देते हैं याद के लिए, बाबा क्या बोलते हैं? मन भाव, मायकम याद। और योग को बल बोलते हैं, योग बल और योग अग्नि, अग्नि। है ना, दो चीजें, बल और अग्नि। अग्नि का क्या काम है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। और अग्नि का और ज्वालामुखी का काम क्या है? विकारों को विनाश विनाश करना। और बल का क्या काम है? शक्ति देना, शक्तिशाली बनाना, शक्तिशाली। है ना। तो मतलब दो काम होते हैं जब हम योग करते हैं, एक है विनाश होता है बुराई का, और जो अच्छाई है वो हमारे अंदर से इमर्ज होती चली जाती है। ये दोनों काम जब होते हैं तो दिवाली। दिवाली दिवाली का की रस्म में क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। दीपक, हमें ज्ञान की ज्योत जलानी है। हमें ज्ञान की ज्योत जलानी है। और दीपक कैसे जलाते हैं, थोड़ा और बताओ। एक से एक दीपक जलाते हैं। एक तो एक से एक, और एक बड़े दीपक होता है उससे सारे दीपक जलते हैं जी, है ना। फिर एक बड़े दीपक से छोटे को जगाया, फिर वो छोटा दीपक सबको जगा देता है। मतलब हमें परमात्मा से जो मिलता है हम सबको देने वाले बन जाते हैं। ज्ञान घृत देते हैं तो वो दीपक जल जाते हैं, तब सच्ची दिवाली बनती है। जो बाबा क्या कहते हैं, जो तुम दिवाली बनाते हो वो कोई दिवाली नहीं है। नहीं है। और जब दिवाली आती है तो उसके बाद क्या होता है? पहले दशहरा आया, रावण को मार दिया, फिर दिवाली आई, सबके दीपक जल गए, फिर क्या होता है? तिलक टीका लगता है। तिलक लगता है किस चीज का? राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी बनने का, स्वराज अधिकारी बन जाते हैं ना। हमने उसको रस्म बना दी भाइयों के साथ की, पर असली अर्थ यही ना। तो आत्मा को चमकीली बनाना, योग बल को बढ़ाना। तो आई एम श्योर आप सब अपने ऊपर काम कर रहे होंगे कि किसी तरह योग के समय को बढ़ाएं, योग की क्वालिटी को बढ़ाएं। कर रहे हैं ना? यहाँ पर भी हम 15 मिनट्स की बजाय 20 मिनट्स देंगे, ठीक है। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बनाया है, और जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं करती। तो जो पक्के योगी हैं, मतलब कुछ भी हो जाए, मेरा योग का समय है। बड़ी दीदी जो है वो क्या करते थे, चाहे 12 बज जाए सेवा में, वो अपना 2 बजे योग में बैठे होते। खैर हमने अपने शरीर को भी देखना है, पर हमारा अमृत वेला मिस ना हो, कुछ भी हो जाए। फिर बाबा ने बोला अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना। कर्म इंद्रियां शीतल का मतलब क्या होता है? The controlling and ruling power. आज बाबा ने कहा योग की अग्नि से शीतल बनेगी, क्योंकि सब विकार उसमें भस्म हो जाएंगे। तो मेरी कर्म इंद्रियां शीतल है, इसको हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है? मेरे को रियलाइज होना मेरी कर्म इंद्रियां शीतल होती। दृष्टि हमारी प्यार वाली हो, एक्सेप्टेंस वाली हो, वो शीतलता है। अगर हाँ जी, आत्मिक, दैट्स राइट, आत्मिक दृष्टि, अपनी दृष्टि अपने स्वरूप जो हमारी गुण और शक्तियां उनमें स्थित रहकर जो काम करते हैं वो शीतलता है। विकारों वश है जो नो हलचल, नो हलचल,
तो वो नहीं होगी, है ना, अगर योग का बल होगा। They are in my control. तो कर्म इंद्रियां मेरी शीतल हो गई हैं, मतलब मेरे आंखों से मैं क्या देख रही हूं हम चेकिंग कर सकते हैं। मैं कानों से क्या सुनना चाहती हूँ, सुनती हूं नहीं, चाहती हूँ। और मुख से क्या बोलती हूँ, हाथों से कौन सा कर्म करना चाहती हूँ और कितनी हद तक उसकी डिटर्मिनेशन से उसको कर लेती हूँ। मेरे पैर मुझे कहां कहां लेकर जाते हैं, ये अगर हम चेक करें, मतलब इनको यूज करते हुए, कर्म इंद्रियों को यूज करते हुए मेरी इंटेंशन क्या है। सबसे बड़ी बात तो इंटेंशन की है। इंटेंशन श्रेष्ठ है तो कर्म श्रेष्ठ होगा। आज वो दिव्य फरिश्ते में है ना, एबीसी, बीसी में एक्सेप्ट, नो आर्ग्यू, नो कंप्लेंट बट कॉम्प्लीमेंट, एंड that is C, and B is भूल गया B was समझ आ गई बात? तो मतलब yes, हमें क्या करना है, yeah, हम अपनी कर्म इंद्रियों को कैसे यूज करना चाहते हैं। yes, सबको except वही कर्म इंद्रियां दी बाबा ने, सबको 5 वही कर्म इंद्रियां सबकी हैं। सबके शरीर बनावट में थोड़ा फीचर्स में फर्क हो सकता है, बाकी ऑर्गन सबके एक समान है, पर मैं उनको यूज कैसे करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी कर्म इंद्रियों को विश्व कल्याण के लिए यूज करना चाहती हूँ तो मतलब मैं योगी आत्मा हूं, मेरे अंदर की वो भावना जागृत है। ये चेकिंग। और क्या कह रहे हैं बाबा? और बाबा ने कहा लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है, हीरे में चमक पत्थर में नहीं, इसलिए आत्मा पत्थर मिसल डल हो गई है। Yeah, Manjula is not well. No, she's okay. So she's not wrong. She's got late. हाँ जी, कंटिन्यू। हीरे जैसी चमक पारसमणि जब आत्मा जागती है, और आत्मा जब सबकी एक जैसी होती है, शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की, जैसे अभी आपने बताया। देखो, हम देखो, जो बोला ना प्योरिटी फर्स्ट, एक मिनट पहले उसको ले लेते हैं, इसी से ये लिंक तो सारा कुछ है ही है। जी। जब कर्म इंद्रियां शीतल हैं मतलब पवित्र है। अगर मैं अपनी आंखों से आत्मा देखती हूँ, सबके गुणों को देखती हूँ, मतलब पवित्रता है। मुख से ज्ञान वाले शब्द बोलती हूँ, कानों से ज्ञान की बातें सुनने की इंटेंशन रखती हूँ, कर्म और हाथों से पैरों से सब कुछ मेरा वो इंटेंशन बनी हुई है, तो मतलब प्योरिटी है ना। और जब प्योरिटी है, देखो कोई चीज जब क्लीन होती है तो क्या होती है, वो शाइन करती है। कैसी भी चीज होती है, आप अपने कंप्यूटर को देख लो, आप अपने किसी ग्लास विंडो को देख लो, आप कोई अपने फर्नीचर को देख लो, गंदा है तो चमकता नहीं है, उसको साफ किया है तब चमकता है, तब अच्छा लगता है। गंदी टेबल पर बैठकर हम खाना नहीं खा सकते, हम कहते हैं साफ हो जाए पहले, है ना। जरा सा भी एक डॉट भी गंद का आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते, या मन नहीं कर रहा बैठने का, होता है ना ऐसे। तो पॉइंट बीइंग कि अगर मैं आत्मा पवित्र हूं तो मेरी कर्म इंद्रियां ऐसे यूज होंगी, मेरी इंटेंशन प्योर होगी, फिर हीरे मिसल में चमकूंगी। पत्थर को क्या कहते हैं, वो चमक नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, चमकने की पावर ही नहीं, मिट्टी से बना। हीरा क्या कैसे बना है, हीरा जिस चीज का बना है उसके अंदर पावर है, उसके अंदर लाइट आती है, तो वो अनेक जगह अनेक तरह के प्रकाश को, सतरंगी प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है ना। तो हम भी आत्माएं जब परमात्मा से मिली होती हैं तब हमारे सातों गुण जो हैं वो चमकते हैं और सारी जगह रिफ्लेक्ट होते हैं, डल और चमकीला।
जी, और बताओ और क्या कहा पापा ने? जो आप पॉइंट बता रहे हो मैं उन्हीं को ले रही हूँ। बोला ना, जब जागती है तो कहा जाता है पारस मणि। जी, पारस किसको बोलते हैं? जो किसी को भी टच करता है वो हीरा बन जाता है, हम्म। चमक जाता है। तो जब मैं चमकीली आत्मा बनती हूं तो मैं पारस हूं। हम्म, तो मेरी मेरी प्रेजेंस से ही सब पारस बन सकते हैं हम्म, ना। जो कल का क्या था वरदान, याद है किसी को? वायुमंडल जैसा हम बनाएंगे, तो वैसे ही वायुमंडल बन जाएगा वो, फिर हम सहयोगी बन जाएंगे सबके। श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोग। हाँ, तो पारस मणि मतलब मैं मतलब अवेकंड आत्मा। हाँ, और वो जब वो अवेकंड है तो वो मणि के समान है, चमक रही है, योग का बल है, तो ये सब होगा। पारस मणि को लेकर भी आप मनन चिंतन कर सकते हैं, दीपावली पे भी कर सकते हैं, वो तो हमने लिया ही। और बताओ और क्या बाबा ने कहा? बाबा ने कहा भी तुम अज्ञानी हो, ज्ञान का सागर आके तुम्हें ज्ञानी बनाता है। जब बाबा आते हैं तब हमें ज्ञान मिलता है, पहले हम अज्ञानी थे। जो गीत में था, गीत में था ना, सूर्य प्रगटा हुआ, ज्ञान सूर्य सूर्य प्रकट हुआ प्रगटा है हुआ। अज्ञान तिमिर मिटाने के लिए। तो बाबा जब आते हैं तो कैसे आते हैं? अनायास आते हैं, कोई हाँ शोर जी, नहीं। ऑर्गन्स का आधार लेते हैं। ऑर्गन्स का आधार लेते हैं, तो आवाज तो तभी करेंगे जब शरीर होगा। आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। एक ही बार लगता है मेला। तो मेला जो है, मेला शब्द किस चीज को डिनोट करता है? हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। तो परमात्मा आए अर्थात सारे सेलिब्रेशंस हो जाते हैं। जैसे ही बाबा आते हैं तो जो हमारे सारे फेस्टिवल्स हैं, सेलिब्रेशन के टाइम है, वो सारे बनने शुरू हो जाते हैं। होली क्या, दिवाली क्या, दशहरा क्या, सारा कुछ। और क्या बोले बाबा ने? कुंभ मेले में क्या करते हैं? वो दवाई खिलाते हैं कर्म इंद्रियों को शांत करने के लिए। और बाबा हमारे को योग बल से ही ऐसा बना देते हैं। बाबा ने कहा कि ये आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देख नहीं सकते। इनफिनाइट डेसिमल पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा को सिर्फ अनुभव। तो जो भी एनर्जी होती है, आत्मा इज एनर्जी। किसी भी प्रकार की एनर्जी को ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ओनली फेल्ट, राइट? है ना? कोई टेम्परेचर है, हीट एनर्जी इज फेल्ट, नॉट सीन। तो जो भी एनर्जी होगी उसको हम सिर्फ फील करेंगे, हम उसको देख नहीं सकते। बिकॉज आत्मा एनर्जी है तो वो आंखों से कैसे दिखेगी? पर बाबा कहते हैं तुम्हारे को, कई बच्चों को, फिर मैं साक्षात्कार भी कराता हूँ आत्मा का, पर कईयों को होता भी है तो उन्हें समझ थोड़ी आता ये क्या है। Actually, we don't know what kind of energy is आत्मा, क्योंकि ये जो एनर्जीज हमें मालूम है वो तो इलेक्ट्रिकल है, हीट है, साउंड है, वाइब्रेशनल है, लेकिन हम ग्रेविटेशनल, लेकिन हमें आत्मा की एनर्जी का मालूम नहीं है। पर अब तो हमें मालूम है ना, हम तो उसको अनुभव करते हैं। आत्मा की एनर्जी है गुणों की एनर्जी। हाँ जी, है ना? ये सब फिजिकल है ना, जो 5 अदरवाइज है वो फिजिकल एनर्जीज है। ये आत्मा की एनर्जी जो है वो गुणों शक्तियों की है, जो हम, वो एलिवेटेड एनर्जी है। हाँ जी, ये है हमारे यूज के लिए एनर्जीज। फिर आज बाबा ने जो बोला ना कि कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या होता है?
की गति कर्म जो हम करते, जो कर रहे हैं, ऑल द थिंग्स दैट वी डू, विकर्म इज बुरे कर्म। फिर कर्म को थोड़ा और एक्सप्लेन करना, क्लियर करेंगे। एनी थॉट, एनी वर्ड, एनी एक्शन, जब वो यहां से बाहर गया तो वो बन गया कर्म, वापस आया तो वो क्या बन गया? मेरी डेस्टिनी। अच्छा, विकर्म क्या होता है? जब भी कोई थॉट, वर्ड, एक्शन वाइसेस को यूज करके करते हैं तो वो क्या होता है? विकर्म। अकर्म क्या होता है? जिस कर्म का हमें कोई सत्युग में होता है, जिस कर्म का हमें कोई ऐसे वो नहीं मिलता, प्रारब्ध नहीं मिलता। अकर्म वो होता है जो हमने प्रारब्ध अब बनाई, उसको यूज जब कर रहे हैं तो वो अकर्म होता है, उसका कोई ना अच्छा बुरा नहीं मिलता। क्योंकि सतयुग में क्या है? सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कुछ उल्टा कर्म करते ही नहीं है, तो आगे पीछे मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी में चल रहे होते हैं, है ना। और सुकर्म क्या होता है? दीदी जो अब अभी हम कर रहे हैं श्रेष्ठ कर्म, संगम युग में जो कर रहे हैं हम श्रेष्ठ कर्म, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं, उसके अनुसार कर्म करते हैं। सुकर्म मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर। सारी बातें करेक्ट है, थोड़ा उसमें ऐड कर देती हूँ। सुकर्म संगम युग पर ही होता है, क्योंकि इस समय सबको जरूरत है इस ज्ञान की, हमारी मतलब बाबा के साथ की, बाबा के ज्ञान के सहयोग की। तो जो हम ज्ञान को यूज करके कर्म करते हैं वो सुकर्म होता है। किसी और को मदद करना, किसी को ऊपर उठाना, किसी भी तरह का सहयोग देना, फिर वो सुकर्म होता है, जो असंगम पर ही हो सकता है। उससे पहले तो ज्ञान ही नहीं, तो कैसे हम किसी को उठाएंगे, है ना। हम फिजिकली हेल्प करते हैं, किसी को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया ना, किसी को पैसे दे दिए, किसी का इलाज कर दिया। पर सुकर्म वो जो जैसे हमारी जो प्रारब्ध बनती है 21 जन्मों की, उस प्रारब्ध को बनाने के लिए किसी को एलिवेट करके रखना, वो ज्ञान सुना, तो वो उसको हम सुकर्म बोलेंगे। जो सिर्फ अभी ही उसका टाइम ही अभी है, हो भी अभी ही सकता है। तो इसका मतलब दीदी संगम युग में ही हो सकता है कि जो भक्ति में भी हम अच्छे कर्म करते थे उनको सुकर्म नहीं कह सकते ना? ना, पुण्य कर्म कह सकते हैं। ठीक। और वो भी जो हमने सोचा पुण्य कर्म है, हो सकता है वो पुण्य ना हो। आपको जैसे बताया, बाबा क्या बोलते रहते हैं कि तुम रोज सुनाते हैं कि तुमने अपने पैसे किसी को दे दिया, आपके पैसे गलत जगह यूज हो गए, तो वो तो गलत कर्म हो गया, वो पाप कर्म के खाते में चला गया। अटेंशन तो वो कहाँ जाए। शांति दीदी, दीदी ब्लेसिंग्स कब मिलती हैं, सुकर्म करने पे कि पुण्य कर्म करने पे? ब्लेसिंग्स मिलती हैं, पुण्य कर्म करने पे भी मिलती हैं और सुकर्म करने पे भी मिलती हैं। पुण्य कर्म से तो मिलती है ना, मतलब आपने प्यासे को पानी पिला दिया तो दुआएं तो मिलेंगी जी। बट दीदी जो हम मनसा सेवा करते हैं, बेहद की मनसा सेवा, तो मतलब बेहद और हद दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें, तो जब हद की सेवा सक्सेसफुल होती है तो हमें लगता है कि बेहद वाले भी सुखी हो गए हमारी मनसा से, जो भी हमने भावनाएं भेजी हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है, तो वो वाली उनको मालूम नहीं है, ये बात करेक्ट है। पर क्या होता है, वो सटल रूप से मिल रही होती है। अच्छा। हम जो भेज रहे हैं वो भी सूक्ष्म है, हमें जो वापस मिल रहा है वो भी सूक्ष्म है। आप कोई भी कर्म करो और आपको उसका एवजा ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो रूल ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो पूरा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। अब आपने भेजी अच्छी दुआएं पूरे विश्व में कि अनेक आत्माओं को मिली, उनको वो थोड़े से सुखी हो गए,
जी तो कहते हैं पता नहीं, कई बार हम कहते नहीं है दिस वॉज गॉड सेंट, जी हमें नहीं पता कहाँ से हमें मदद मिल गई, जी तो वो सूक्ष्म रूप से वापस आती है। जी ठीक तो एक्चुअली कई बार हम समझते हैं कि जिसके लिए हमने किया वो ही करे आगे, लेकिन होता हमारे लिए हो जाता है पर कोई और करता है आगे। सो ये कोई भी बेहद करे, कोई वो भी कोई करे भी करता है, वो बाबा ने कैसे करवाना है, किसके द्वारा करवाना है, वो सारी कर्मों की गति में आता है। जी, वो फिर एक्चुअली वो बेहद की हो गई ना। सो व्हेन वी आर डूइंग बेहद मनसा सेवा, तो बेहद से ही हमें फिर हेल्प मिलती है। बिल्कुल राइट, फिर बेहद से ही हेल्प मिलती है, कहीं से भी कैसे भी मिल जाती है। आपको सिर्फ एक थॉट आ जाता है, वही आपकी हेल्प कर देगा, है ना। आपको कोई ऐसी वैसी न्यूज मिल गई और सडनली आपको कोई थॉट आया जिसने आपको शांत कर दिया, आपकी तो सेवा करा दी ना, बाबा ने तो कर दिया ना अपना काम। दीदी, पुण्य with some purpose in return in mind is then it is not पुण्य। यस, तभी मैं कह रही थी हमें पता नहीं पुण्य किया कि नहीं किया। जी मैंने हॉस्पिटल खोल दिया, फ्री हॉस्पिटल खोल दिया, मेरे पास उस तरह के फंड्स हैं, मैंने खोल दिया। साथ में मैं क्या कहती हूँ, मेरा बोर्ड पे नाम लगाओ, मैंने खोला। साथ में एक बेंच लगाया, उस पे नाम लिखवाते हैं, है ना। तो ये क्या है, आपने कच्चा फल खा लिया उसी समय, फिर बाद में नहीं मिलेगा। करेक्ट। जो हम एडुलेशन की इच्छा रखते हैं ना, फिर वो हमारे कर्म को फीका कर देता है। जी और बताएं। जब आत्मा पवित्र हो जाती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब आना शुरू हो जाता है। राइट, एज द माइंड सो द बॉडी, एज द बॉडी सो द माइंड, दोनों का कनेक्शन। एक बाबा ने एक सेंटेंस बोला, मैं पढ़ती हूँ, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है, इन्हों को राजयोग किसने सिखाया, किसको, लक्ष्मी नारायण को। देवताओं को कहां से मिला, ये है थोड़ा पूरा पढ़ देती हूँ। बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं, तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो, हम आपको बता सकते हैं इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया और राजाई दी। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है, इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया। कौन से चित्रों में क्लियर है कि बाबा ने राजयोग सिखलाया। ऊंच से ऊंच है परमात्मा, देवताएं सिखला ना सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहते हैं। चित्र याद करो, सीढ़ी का चित्र याद है, क्या है उसमें, उसमें यही दिखाया ना, ब्राह्मण सब जड़ों पे बैठे हुए हैं। सीढ़ी का चित्र, पहले गिरना फिर चढ़ना, बाजोली के खेल के जैसे। पहले हम उतरती कला में होते हैं, फिर चढ़ती कला में। मैं एक मिनट ढूंढ रही हूँ, यहाँ कहीं है तो सही मेरे पास। क्योंकि सतयुग ऑनवर्ड्स हम हर दिन गिरना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, 16 से 14 से 14। जो लिखा है उसको समझने के लिए उसके हिसाब से बताइए। उसका मतलब से देखो, एक मिनट ध्यान से देखो पहले। नीचे गिर रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं, और क्या दिखा रहे हैं। गिरने के साथ क्या दिखा रहे हैं, चढ़ना दिखा रहे हैं ना।
मेरे कर्सर को देखो, शिव बाबा यहाँ बैठकर सब आत्माएं योग कर रही हैं, दिख रहा है ना हमको। और फिर यहाँ से योग करने के बाद जो बाबा कहते हैं ये लाइट दिखाई दे रही है, ये ऊपर फिर चढ़ते हैं। तो जो योग बल से शक्ति लेकर फिर ऊपर चढ़कर फिर सतयुग में पहुंचते हैं। ये दिखाए कितनी और कितनी फास्ट पहुंचते हैं। इस ये डाउनफॉल में 5000 इयर्स, इसमें ओनली 100 इयर्स का टाइम आता है ना। और फिर क्या बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण। और फिर दिखाया है कि सिंगल ताज वाले डबल ताज वाले देवताओं की पूजा करते, ठीक है। द्वापर ऑनवर्ड्स ना, हाँ पूजा तो द्वापर ऑनवर्ड्स ही। Rachna, when I want to ask a question, yesterday I was faced with this, तो मैंने लक्ष्मी नारायण जी की वो ट्रांसलाइट लगाई है। So my husband yesterday asked me कि मैं देख तो रहा हूँ तुमने लगाई है, मगर ये कैसी है पिक्चर? I said why? ना शंख है, ना कमल है, ना गदा है, कोई श्रृंगार वैसा वाला नहीं है। तो ये ऐसी पिक्चर मैंने नहीं देखी, ऐसा क्यों है? So I couldn't understand how to explain. हाँ, ये सत्युग की है, वो मूर्तियों को देते हैं। ओके, सत्युग में मूर्ति थोड़ी है, सत्युग में तो चैतन्य देवताएं हैं जिन्होंने चैतन्य है, अलंकारों को यूज करके अपने आप को बना लिया ऑलरेडी। ओके, उनको अलंकार नहीं चाहिए, वो बन गए जी, है ना। ओके, मूर्तियों में अलंकार दिखाएंगे, ठीक है। वो अलंकार क्या दिखाते हैं मूर्तियों को, कि ये अलंकारों को यूज करके ऐसे बने। वो द्वापर की मूर्तियों में होगा, मंदिरों में होगा। जो हम सीख रहे हैं वो तो हम सत्युग का सीन देखते हैं। आपके पास सत्युग का सीन है ना? जी जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू। वरदान पढ़ेंगे। वरदान मैं करूं? हाँ जी। पॉइंट्स रूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप बनना मतलब पॉइंट मतलब हाँ सविता, आई कांट हियर यू क्लियरली। आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति। और सविता ने कुछ और बोला शायद। I said the same thing. You said the same thing. Okay. Point means पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, मतलब आत्मिक स्थिति में हम जब स्थित हो गए तो क्या होता है? मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी में आ गई। कौन सी एनर्जी? सारे गुणों की और शक्तियों की। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार किचन में हम क्या करते हैं, कोई शुगर सिरप बनाते हैं ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत उसको पका पका के बिल्कुल सिरप बनाते हैं। बहुत छोटा जगह में बहुत ज्यादा चीनी देने की, उसमें चीनी का फील देने की, स्वीटनेस देने की क्षमता होती है ना। तो वो तो फिर भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जब मैं कोई भी चीज जब अपने सार स्वरूप में है तो उसमें सब कुछ है उसका, है ना। तो जब मैं सार स्वरूप में हूं तो मेरी सारी गुण और शक्तियों से संपन्न हूं, फिर नेगेटिव मुझे टच नहीं करेगा। एटॉमिक एनर्जी, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। तो वो फिर जब हो जाती है तो नेगेटिव के प्रभाव से मुक्त। जो बाबा ने बोला तैयारी करते हैं तो स्वेटर पहनते हैं, है ना। जिस वेदर होता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारी तैयारी है। तो अब संगम योग में क्या तैयारी करनी है? पॉइंट में टिकना, जिससे नेगेटिव का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। फिर मैं विशेष आत्मा। कोई एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क नहीं। एक्सक्लेमेशन मीन्स ऐसे भी होता है क्या? दुनिया की न्यूज सुन के हम बोलते हैं क्या?
बाबा ने तो हमें सुना दिया ज्ञान, बता दिया ऐसे तो होना ही होना है। तो हमारे, और हमने तो हर 5000 वर्ष देखा है, सब पता है, तो हम हमारे लिए एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, नो नो, डॉट, बिंदु में टिक कर जो कुछ भी हो रहा है उस जगह को लाइट पहुंचाएंगे। स्लोगन क्या है? स्लोगन में आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। आज्ञाकारी। तो हम अपने संकल्पों में भी आज्ञाकारी हैं। स्थूल रूप से होंगे तो फिर संकल्पों में होना इजियर हो जाएगा, कनेक्शन है। जी हजूर, बाबा ने बोला नो व्यर्थ, तो मीन्स नो व्यर्थ, पर चलता है ना व्यर्थ, उसी वही मेहनत है। चलिए योग करें। योग करें। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। स्वयं को देखें, मैं ज्योति बिंदु परमात्म लाइट से चमक रही, निरंतर याद, बाबा की लाइट मुझ पर निरंतर आ रही है। फील करेंगे सर्व गुण और शक्तियां मुझ आत्मा से इमर्ज हो रही है। एक एक गुण को इमर्ज होता हुआ फील करें। मुझसे निकल निकल कर चारों ओर के वायुमंडल को पावरफुल बना। जैसे जैसे हम ये संकल्प रच रहे हैं, मैं आत्मा पावरफुल लाइट से चमक रही हूं। मैं पक्की योगी आत्मा एक पाप की याद में पहुंच जाए परम धाम, शिव बाबा की किरणों के नीचे। अपनी संपूर्ण स्थिति को अनुभव करें, बाबा और मैं। बाबा को निहारें, बाबा के गुणों को याद करें, बाबा क्या दे रहा है,
बाबा से अपने दिल की बात करें। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा
परम धाम से पहुंच जाएंगे। सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने बैठ जाए। बाबा की दृष्टि को एंजॉय करेंगे। मन चाहा वरदान लेंगे। और अब हम सब मिलके बाबा के पास बैठेंगे। बाबा ने धरती का ग्लोब इमर्ज किया और हम सब इस ग्लोब को की सेवा करेंगे, हर आत्मा के पांचों तत्वों की। चलेंगे। सब सुखी हो, सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो।
यहाँ से वापस शरीर में आ जाओ और इस स्थिति को अपनी चेक करें। अपने आप को अपने कर्म में देखें, अपने स्थान पर, अपने ऑर्डिनरी कर्म में। कर्म करते हुए मेरी यही स्थिति बनी रही। जो भी कर्म है उसमें याद समाई हुई हो, विश्व कल्याण की इंटेंशन। मेरा हर कदम बेहद में उठे, हर दृष्टि बेहद में रहे। वापस अपने स्थान पर आ जाएं। परमात्मा का थैंक्स करें इस सुंदर सेवा का मौका देने के लिए और मेरी भी इतनी सुंदर स्थिति बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम